जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे, जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। नमस्कार और स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस यूट्यूब अवेकन टू एबंडेंस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है सारे धर्मों ने शराब का क्यों विरोध किया है। शराब का सेवन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि इसका सेवन करने से व्यक्ति की आत्मा और मन दोनों प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये समाज और परिवार को भी प्रभावित करती है। नतीजन सारे धर्मों ने इसको आंशिक या पूर्णतया वर्जित करने का उल्लेख किया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आध्यात्मिक पहलू से भी इसके सेवन को क्यों निषेध किया गया है, इस पर बात करेंगे। पुनः स्वागत है आपका। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। जीवन में दुख है। इस दुख के साथ दो उपाय हैं। एक तो है इसे भूल जाना और एक है इससे जाग जाना। भूलने की विधि, भूलने की सारी विधियों का नाम संसार है। जागने की विधि और जागने की एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान या फिर भक्ति या कहिए योग। दुख है तो शराब से भूला जा सकता है, संभोग से भूला जा सकता है, संगीत से भूला जा सकता है, लेकिन भूलने से कुछ बात मिटती तो नहीं। बात तो अपनी जगह पर बनी रहती है। भूलने से व्यक्ति कुछ देर के लिए भले ही मिटते हो, बात नहीं मिटती है। भूलने से दुख नहीं मिटता, क्षणिक भुला दिया जाता है। भूलने से धीरे धीरे व्यक्ति मूर्छित होते चला जाता है। चैतन्य में प्रकाश की जगह अंधकार हो जाता है। भूलने का मतलब ही अंधेरा होता है, चैतन्य का खो जाना। पीली शराब, दुख थे हजार, चिंताएं थी, संताप थे, संकट थे, बोझ खड़े थे, सामने सवाल थे जो हल ना होते थे, समस्याएं थी जो समाधान मांगती थी और समाधान दिखाई ना पड़ते थे। पीली शराब, ना रहे कोई दुख, ना रही कोई समस्या, भूल भाल गए। लेकिन सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है। शराब के कारण नहीं, क्योंकि शराब प्रतियोगी है ध्यान की। शराब का सेवन आपको ध्यान की ओर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि जब आप तनाव से घिरे तुरंत आप शराब के प्याले की ओर जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि उन क्षणों में आप ध्यान की ओर अग्रसर होते। जब धर्म शराब के विरोध में कुछ कहता है तो उसके कारण बड़े अनूठे हैं। धर्म इसलिए शराब का विरोध करता है क्योंकि शराब झूठा धर्म है, शराब नकली सिक्का है। अगर भूलना है तो भूलने का असली उपाय तो एक है, जाग जाना, जागना, क्योंकि जागते ही दुख मिट जाता है, भूलने की जरूरत नहीं रहती। दुख समाप्त हो जाता है। कमरे में अंधेरा घिरा है, तुमने नशा पी लिया, अब तुम भूल गए कि अंधेरा है, लेकिन अंधेरा अपनी जगह है। धर्म कहता है दिया जला लो, फिर अंधेरा है ही नहीं, फिर अंधेरा समाप्त हुआ। मुनव्वर राना कहते हैं, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार जालिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। यहां तो जो भी है आबे रवा का आशिक है, किसी ने खुश्क नदी की तरफ नहीं देखा। जो जिसके वास्ते परदेश जा रहा हूं मैं, बिछड़ते वक्त उसी की तरफ नहीं देखा। न रोक ले हमें रोता हुआ कोई चेहरा, चले तो मुड़ के गली की तरफ नहीं देखा। बिछड़ते वक्त बहुत मुत्तईन थे हम दोनों, किसी ने मुड़ के किसी की तरफ नहीं देखा। जीवन में दुख है, इस दुख को मिटाने के दो उपाय हैं, या तो उसे भुला देना या फिर उस दुख को सीढ़ी बनाकर जीवन में जागरण का पल लेकर आना। दुख को भुलाने का जो तरीका है वही है संसार। दुख को भुलाने का तरीका बड़ा आसान है। आप बाजार में जाओ, काउंटर पर शराब का प्याला ले लो। जागना बड़ा मुश्किल है, जागना सबसे बड़ी साधना है। एक पश्चिम का विचारक हुआ ऑस्कर वाइल्ड। जब मरा तो उसने अंतिम दिन अपनी डायरी में लिखा कि जीवन भर का मेरा अनुभव सार निचोड़ इतने में है
कि एक दुख से मैं दूसरा दुख बदलता रहा, एक दुख से थक गया तो दूसरे को पकड़ लिया, इस आशा में कि शायद यहाँ सुख होगा, फिर उसमें भी दुख पाया, उससे थक गया तो तीसरा पकड़ लिया। लेकिन जिंदगी भर का निचोड़ यह है कि एक दुख से मैं दूसरे दुख पर जाता रहा, फ्रॉम वन न्यूसेंस टू अनदर न्यूसेंस। एक उपद्रव से बचे नहीं कि दूसरा उपद्रव रच लिया। जिस दिन व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि बाहर तो उपद्रव ही है, उत्सव भीतर है, जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि बाहर अर्थात दुख, जिस दिन अंतर भाषा में बाहर का अर्थ दुख हो जाता है और भीतर का अर्थ सुख हो जाता है, उस दिन क्रांति घटती है। यहाँ बाहर का अर्थ संसार है। आपको यदि सुख पत्नी में आया, परिवार में आया, धन पद प्रतिष्ठा में आया, यश नाम कीर्ति में आया, तो ये सब शराब की ही अलग अलग किस्में हैं। दुख के इन पलों में यदि आप अपने भीतर चले जाते हैं, भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको अप्रतिम सुख का अनुभव होता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, यहाँ खुद से मिले जमाना हो गया और लोग कहते हैं हमें भूल गए। मैंने सुना है रोम में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार हुआ। उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी क्योंकि वह जो भी बनाता था वह चीज बेजोड़ होती थी। उस लोहार की दुकान पर बनी तलवार का कोई सानी न था और उस लोहार की दुकान पर बने सामानों का सारे जगत में आदर था। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीजें बिकती थी, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर हमला हुआ और रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे पकड़ लिए गए। रोम हार गया, वह लोहार भी पकड़ लिया गया। वह तो काफी ख्याति लब्ध आदमी था, उसके बड़े कारखाने थे और उसके पास बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह भी पकड़ लिया गया। 30 रोम के प्रतिष्ठित जो सर्वशक्तिशाली आदमी थे, उनको पकड़कर दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर पहाड़ों में फेंक दिया मरने के लिए। जो 29 थे वह तो रो रहे थे, लेकिन वह लोहार शांत था। आखिर उन 29 ने पूछा कि तुम शांत हो, हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं लोहार हूँ, जिंदगी भर मैंने बेड़ियां और हथकड़ियां बनाई हैं, मैं खोलना भी जानता हूँ, तुम घबराओ मत। एक दफा उनको फेंक कर चले जाने दो, मैं खुद ही छूट जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ लूंगा, तुम डरो मत। तो लोगों की हिम्मत आ गई, आशा आ गई। बात तो सच थी, उससे बड़ा कोई कारीगर ना था। जरूर जिंदगी भर ही लोहे के साथ ही खेल खेला है, तो जंजीरें ना खोल सकेगा, खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मन उन्हें फेंक कर गड्ढों में चले गए। वह सब घिसट कर किसी तरह उस लोहार के पास पहुंचे, पर वह लोहार रो रहा था। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, तुम और रो रहे हो, और हमने तो तुम पर भरोसा किया था और हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे। अब तक हम तो मर ही गए होते, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? अब तक तो तुम प्रसन्न थे। उसने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैंने जब गौर से अपनी जंजीरें देखी तो उन पर मेरे हस्ताक्षर थे, वह मेरी ही बनाई हुई थी। मेरी बनाई जंजीरें तो टूट ही नहीं सकती, ये किसी और की बनाई होती तो मैंने तोड़ दी होती। लेकिन यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीर टूट ही नहीं सकती। असंभव, ये नहीं हो सकता, मरना ही होगा। हम सब भी स्वयं पर जंजीरें बांधते हैं और इसलिए उन जंजीरों में फंस मर जाते हैं। उन सारी जंजीरों पर हमारे ही हस्ताक्षर हैं। हमारे जीवन में दुख का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं। पहले तो हम दुख का आविष्कार करते हैं और फिर इस दुख मुक्ति के लिए शराब का सहारा लेते हैं और ऐसा दुष्चक्र चलता रहता है। शराब पीना हमारी आदत बन जाती है, एक के बाद एक दुख का हम निर्माण करते चले जाते हैं और फिर शराब के प्याले पी पी कर उन दुखों को भुलाने की चेष्टा करते हैं। मगर विडंबना इस बात की है कि उस दुख को निमित्त बनाकर स्वयं के भीतर होश को जगाने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे भीतर निशब्द का संगीत बज रहा है, मगर हम हैं कि उसे सुनते ही नहीं। मैं गुलफाम भी है, साजे इसरत भी है, साकी भी, मगर मुश्किल है आसोबे हकीकत से गुजर जाना।
फूल जैसी सुंदर शराब है, सुख का संगीत है, सुंदर साकी भी है, शराब पिलाने वाली भी है, मगर मुश्किल है आसोबे हकीकत से गुजर जाना। जो सामने सच्चाई है उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। एक तो संसारी है जो दुख को भुलाने के उपाय करता है, और एक सन्यासी है जो दुख को भुलाने के उपाय नहीं करता, जो अपने को जगाने के उपाय करता है। बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। बात क्रांति की हो गई। जिसको ये बात दिखाई पड़ने लगी कि असली सवाल ये नहीं कि बाहर दुख है, असली सवाल ये है कि मैं अंधा हूं, कि मैं सोया हूं, कि मैं मूर्छित हूं, कि मैं बेहोश हूं। असली सवाल ये नहीं कि मुझे बाहर सुख क्यों नहीं मिल रहा, असली सवाल ये है कि मेरे भीतर सुख का संगीत अभी क्यों नहीं बज रहा है। बाहर से सुख मिलता ही नहीं, भीतर बजे संगीत तो बाहर भी उठती है तरंगे, भीतर उठे लहरें तो बाहर तक भी उन लहरों का नाद पहुंचता है। लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं मिलता, सुख होता है तो भीतर होता है, और जब तक व्यक्ति भीतर के प्रति ना जागे तब तक दुख ही पाएगा, और नए दुख और नए दुख। आदमी दुख ही बदलता रहता है। शंकराचार्य लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में शयन। नहीं छोड़ पाया, हाँ नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर ये मुझसे खता हो गई। नहीं छोड़ पाया, हाँ नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर ये मुझसे खता हो गई। बस लेकिन असली खता एक है, भूल एक है, मगर वही खता, वही भूल सबसे बड़ी भूल है, सब भूलों की भूल है। एक खुदी चली जाए, मैं और मेरा चला जाए, हम और हमारा समझ में आ जाए तो बस बात बन गई। अगर ऐसा होता है तो फिर आपने दुख को भी सीढ़ी बना लिया, दुख जागरण का माध्यम बन गया, दुख भीतर का दिया जलाने का निमित्त बन गया। मेरी हस्ती का मोहब्बत से फना हो जाना, वो मेरा नाचीज़ अरबाज़ वफाक हो जाना, उनको हम जिंदाए जावेद कहा करते हैं, जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।